नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को मात देकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन कई ऐसे भी काम हुए हैं जो कि अब तक दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई थी। यानी कि उनमें से एक जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी तक यह माना जाता था कि जब तक दिल्ली के अंदर कोई भी पार्टी जो 12 सुरक्षित सीटें हैं उन पर कब्जा नहीं करती है, तब तक वो सत्ता में नहीं आ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हालांकि इन 12 सुरक्षित सीटों पर पूरी तरीके से कमल तो नहीं खिला पाई, परंतु सत्ता में जरूर आ गई। अब ये करिश्मा केवल मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही कर सकती है कि पूरी तरीके से जो सुरक्षित सीटें हैं उन पर कब्जा भी नहीं हुआ और सत्ता में बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद वापसी कर रही है। अब ये कैसे हुआ, इस पूरी सुरक्षित सीटों का गणित आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, जो दिल्ली है उसके अंदर 12 सुरक्षित सीटें हैं। कुल 12 सुरक्षित सीटें हैं। इनमें त्रिलोकपुरी, मादीपुर, मंगोलपुरी, बवाना, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर माजरा, कौंडली, गोकुलपुर, पटेल नगर, करोल बाग, देवली और सीमापुरी, ये सुरक्षित सीटें पूरी दिल्ली के अंदर। और इन सुरक्षित सीटों पर जब तक कोई पार्टी कब्जा नहीं करती थी, ऐसा माना जाता था, अभी तक भ्रम था, तब तक वो सत्ता में वापस नहीं होती थी। ये पूरा एक मिथ चला आ रहा था बहुत लंबे समय से। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर लगाया इन सभी सीटों पर, इन 12 की 12 सीटों पर बहुत जोर लगाया, बड़े सोच समझकर कैंडिडेट उतारे, परंतु पूरी तरीके से कमल नहीं खिला पाई। सिर्फ 4 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी इन सुरक्षित सीटों में से, 12 सीटों में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। यानी कि इन 12 में से 4 पर कमल खिला और बाकी 8 सीटें फिर से आम आदमी पार्टी की झोली में चली गई। हालांकि कांग्रेस इन सीटों पर बढ़त तो बना रही थी, लेकिन जीत नहीं पाई। अब इनका पूरा गणित आपको समझाते हैं, ये आखिर कैसे हुआ। ये सारा जो मामला है, दरअसल यहां पर यह दिखाता है कि राजधानी दिल्ली में ये जो मैकेनिज्म है, जो अभी तक राजनीतिक मैकेनिज्म था, उसको किस तरीके से समीकरण बिगाड़ने के बाद भी अपनी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता था। दरअसल चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई राजनीतिक दल 8 से कम रिजर्व कैटेगरी की सीटें जीतकर सत्ता पर विराजमान होने जा रहा है। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब जब सत्ता में आई, तब तब रिजर्व सीटों पर उनका दबदबा बना रहा। इस बार बीजेपी 12 में से सिर्फ 4 रिजर्व सीटों पर ही कमल खिला पाई। त्रिलोकपुरी महज 392 वोट से ज्यादा पाकर उसकी झोली में आई है। 392 वोट ज्यादा मिले और भारतीय जनता पार्टी त्रिलोकपुरी की सीट जीतने में कामयाब रही। इससे पहले दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टियों ने 8 या इससे ज्यादा सीटें जीती थी। तब सरकार बनाने रही बीजेपी निश्चित ही रिजर्व सीटों में पिछड़ने पर आत्ममंथन करेगी। मतलब इन पर आखिर नुकसान कैसे हुआ। दिल्ली की सत्ता पर 26 साल बाद काबिज होने जा रही बीजेपी ने 12 में से जो 4 सीटें जीती हैं, उनमें मादीपुर, मंगोलपुरी, बवाना और त्रिलोकपुरी हैं। सबसे बड़ी जीत बवाना में मिली, जहां बीजेपी ने 27,253 के अंतर से यह सीट जीती। हम आपको यह भी याद दिला देना चाहते हैं कि बवाना वही सीट है जिसमें जो पूर्व एमएलए जय भगवान उपकार की सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो थी जनता से बदसलूकी करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए। लेकिन चुनावों के दौरान वही जय भगवान उपकार को एक गांव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए जब वो पहुंचे, तो मंच पर बिठाकर उनकी बेइज्जती करते हुए वाला वीडियो भी दुनिया ने देखा था।
एक बार आप ये वीडियो जय भगवान उपकार के दोनों वीडियो जरूर देखिए कि सत्ता के नशे में चूर नेता किस तरीके से जनता से बदसलूकी करते हैं, लेकिन 5 साल बाद वही जनता जब नेताओं को सबक सिखाती है तो उनका चेहरा कैसा होता है, बुरा हाल। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता। तो आप अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल इसके बाद मादीपुर, यहां पर 10,899 के अंतर से यह मुकाबला जीता गया। मंगोलपुरी से बीजेपी ने 6,255 वोट से जीत हासिल की। शीला दीक्षित सरकार में कभी मंत्री रहे पूर्व कांग्रेसी नेता राजकुमार चौहान ने बीजेपी का खाता यहां से खोला, जो 1993 से 2013 तक यहां से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी 1976 के बाद पहली बार मंगोलपुरी की सीट को जीत पाई। अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर माजरा और कोंडली सीट बीजेपी कभी नहीं जीत पाई आज तक। बीजेपी 1993 में सत्ता में आई तो 13 रिजर्व सीटों में से 8 सीटें जीती थी। 2013 में 93 में 13 में से 8 सीटें जीती थी बीजेपी ने, जब मदन लाल खुराना की सरकार बनी थी। उसके बाद कांग्रेस 1998 से 12 और 2003 में 10 सीटें जीतकर सत्ता में पहुंची। परिसीमन 2008 में हुआ तो आरक्षित सीटें 12 हो गई, यानी कि 1 सीट कम हो गई, जिनमें कांग्रेस ने 9 जीती और हैट्रिक बनाई तीसरी बार जब शीला दीक्षित सरकार में आई थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2013 में धमाकेदार एंट्री की थी तो रिजर्व कैटेगरी की 9 सीटें उनकी झोली में चली गई थी, 9 सीटें। इससे बीजेपी 31 सीटें जीत सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता नहीं पा सकी थी। आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में सभी 12 सीटों पर कब्जा कर लिया, यानी कि सभी सुरक्षित सीटें, जो 12 सुरक्षित सीटें थी उन पर आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में कब्जा जमाया था और सरकार बना ली थी। इस बार भी अंबेडकर नगर, गोकुलपुर, कोंडली, पटेल नगर, सुल्तानपुर माजरा, करोलबाग, देवली और सीमापुरी में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते और भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रहे। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर, 4 सुरक्षित सीटों पर ही कमल खिलाने में कामयाब रही। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अब दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत ज्यादा सीटों के लिहाज से हर वार्ड और हर बूथ के हिसाब से अपना मैकेनिज्म के तरीके को कामयाब बनाने में लगे हुए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बहुत सारे जो राजनीतिक मिथ होते हैं उनको पीछे छोड़ने में हमेशा कामयाब रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर भी ये हुआ है और आप समझिए 4 सीटें जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर आसीन हो चुकी है। तो आप यहां पर यह देखिए कि कोई भी मिथ हमेशा हर बात पे कामयाब नहीं हो पाता है। कई बार बहुत सारी मेहनत जब की जाती है तो एक को छोड़कर बाकी सभी चीजें उसके हासिल करने में वो पार्टियां कामयाब होती हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप सोचिए किस तरीके से दिल्ली की सत्ता अब भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी के सर पर कांटों भरा ताज है, जिसको साबित करना सचमुच लोहे के चने चबाने जैसा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी बहुत काम करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन वादों में कितनी खरी उतरती है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।